पहलगाम में हुए 26 बेगुनाहों के कत्ल का गुनहगार भारत का दुश्मन नंबर 1 और पूरी दुनिया के लिए नासूर बन चुका ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान भी कान खोल कर सुन ले कि उसके पाले गए इस खूनी दरिंदे का अंत अब बेहद करीब आ चुका है। दरअसल जम्मू की अदालत ने लश्कर चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। पाकिस्तान की सरपरस्ती में वहां की फौज की शह पर छिपकर बैठे इस कायर के खिलाफ अब उसकी गैर मौजूदगी में यानी ट्रायल इन एम्बेसिया के तहत मुकदमा चलेगा। एनआईए ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पहलगाम हमले का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि यही हाफिज सईद था। ऐसे में पाकिस्तान चाहे इसे कितना भी छुपा ले, कितने भी वीआईपी प्रोटोकॉल दे दे, लेकिन ये नया हिंदुस्तान है। नया हिंदुस्तान इस खूनी हाफिज सईद को दुनिया के किसी भी कोने से घसीट कर बाहर निकालेगा। भारत इसे पाताल से ढूंढकर जहन्नुम का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान पहलगाम में शहीद हुए अपने हर एक नागरिक के खून का चुन चुनकर बदला लेगा। तो चलिए बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आतंकी हाफिज सईद से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद को आरोपी बनाया है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है आतंकी हाफिज सईद। हाफिज की गैर मौजूदगी में उसके खिलाफ ट्रायल चलेगा। पहलगाम आतंकी हमले में 26 भारतीयों की मौत हुई थी और उसके बाद भारत सरकार एकदम क्लियर कर चुकी है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवाद के खिलाफ। और उसी लिहाज से जब कार्रवाई आगे बढ़ रही थी, सप्लीमेंट्री चार्जशीट एनआईए की ओर से दाखिल की गई। मुख्य आरोपी इसी हाफिज सईद को बनाया गया है, जिसने पहले भी भारत में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है। हमारे साथ अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। अनुज, एक बहुत बड़ा कदम है एनआईए की तरफ से, गैर मौजूदगी में ट्रायल चलने वाला है। क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी इसको लेकर के, किस तरीके की हलचल? जी बिल्कुल, नए कानूनों के तहत एक तरीके से कहा जा सकता है कि भारत का एक बड़ा पलटवार है पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि लगातार पाकिस्तान जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले से अपना पल्ला झाड़ता रहा, लेकिन जांच के दौरान ये बात सामने आई कि किस तरीके से पाकिस्तान से ही इस साजिश को अंजाम दिया गया था। इस साजिश की स्क्रिप्ट जो है वो पाकिस्तान में ही लिखी गई थी और इसका जो प्रमुख चेहरा था वो और कोई नहीं बल्कि एक तरीके से हाफिज सईद, लश्कर तैयबा का प्रमुख हाफिज सईद जो था वो कहीं न कहीं इसका मास्टरमाइंड था। साजिद जट जो कि हैंडलर था इन पूरे आतंकियों का, वो कहीं न कहीं इसमें शामिल था। और ये बहुत क्लियर मैसेजिंग है अनुज कि आप आतंकी ये सोचें कि यहाँ आतंक को अंजाम देंगे, पाकिस्तान में जाकर छिप जाएंगे, तो ये नया भारत है, छोड़ने वाला भारत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।